तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 25 जुलाई 2023 की, 7वें दिन है मंगलवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, ज्ञानवापी में 26 जुलाई तक नहीं होगा ASI सर्वे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मस्जिद कमेटी वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकती है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई यानी कि बीते रोज वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के सर्वे को लेकर अहम बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में ASI के सर्वे पर 26 जुलाई यानी कि 2 दिन के लिए रोक लगा दी है। साथ ही में कोर्ट ने कहा है कि 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक कोई भी सर्वे न किया जाए। साथ ही कोर्ट ने आगे कहा कि इस 2 दिन के दौरान अगर मस्जिद कमेटी चाहे तो वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकती है। दोस्तों आपको बता दें, देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में बीते 24 जुलाई को जब सुनवाई शुरू हुई तो उस समय ASI की टीम ज्ञानवापी में सर्वे कर रही थी, पर सुनवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत वहाँ किसी भी तरह की खुदाई पे रोक लगा दी। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अब मुस्लिम पक्ष के पास 2 दिन का समय है, वो इस 2 दिन के दौरान हाई कोर्ट में अपील कर सकती है वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ, ताकि ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का सर्वे ना हो यानी कि साइंटिफिक सर्वे। दोस्तों इससे पहले ये बात हम आपको कई बार बता चुके हैं कि साइंटिफिक सर्वे में कार्बन डेटिंग प्रक्रिया का भी इस्तेमाल किया जाता है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, कार्बन डेटिंग प्रक्रिया के जरिए किसी भी चीज के बारे में ये पता लगाया जाता है कि कोई चीज कितनी ज्यादा पुरानी है। तो एक तरफ तो मुस्लिम पक्ष ये चाहता है कि ASI सर्वे ना हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष ये चाहता है कि ASI सर्वे हो, कार्बन डेटिंग हो, ताकि आसानी से पता चल सके कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके अंदर जो पत्थर वगैरह है या जो दूसरी चीजें हैं तो वो मस्जिद के बनने के समय की है या उससे पहले की है। इसकी पुख्ता जानकारी मिलने के बाद ये काफी हद तक साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी में मस्जिद हमेशा से है या फिर मंदिर को तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाई गई है। देखिए अगली खबर, क्या 2000 रुपए के नोट बदलने की समय सीमा बढ़ेगी और क्या 500 रुपए का नोट भी बंद होगा और क्या आने वाले हैं 1000 रुपए के नए नोट। सरकार ने दिया है इन तीनों सवालों का जवाब। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI बीते मई के महीने में 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान कर चुका है, जैसा कि आप खुद भी जानते हैं। और इन नोटों को बैंकों में जमा करने के लिए 30 सितंबर 2023 आखिरी तारीख निर्धारित की गई है। लेकिन ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या इस डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जनता के इस सवाल को संसद में कई सांसदों ने सरकार से पूछा है, तो इसी मामले में वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि 2000 रुपए के नोटों को बैंकों में जमा करने की आखिरी तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी, यानी 30 सितंबर तक आप अपने पास रखे 2000 रुपए के नोट बैंकों में जमा करा दे, यही आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही में संसद में सरकार से ये भी सवाल पूछा गया कि क्या आने वाले दिनों में उच्च मूल्य वाले जो और नोट हैं यानी कि 500 रुपए का नोट, तो क्या ये भी आने वाले दिनों में बंद किया जाएगा। तो इसके जवाब में सरकार ने कहा है कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। सरकार से ये भी सवाल पूछा गया कि क्या आने वाले दिनों में 1000 रुपए का नया नोट जारी किया जाएगा। तो इसके जवाब में सरकार के वित्त राज्य मंत्री ने कहा, RBI के अनुसार 2000 रुपए के नोट की निकासी एक करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशन था। जनता की सुविधा को देखते हुए इन नोटों को परिचालन से बाहर किया गया है। साथ ही में सरकार की ओर से कहा गया कि निकासी से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश भर में अन्य मूल्य वर्ग के नोट पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। आसान शब्दों में कहें तो 1000 रुपए के नए नोट को जारी करने को लेकर ये कहा गया है कि फिलहाल इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देश भर में अन्य मूल्य वर्ग के यानी कि 1000 रुपए के नोट के अलावा कई और नोट पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। उसकी कोई कमी नहीं है, जैसे कि 100 का नोट, 200 का नोट या फिर 500 का नोट। देखिए अगली खबर, PF पर अब 8.15% का ब्याज मिलेगा, सरकार ने दे दी है मंजूरी। जी हाँ, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 8.15% ब्याज को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, EPFO ने बीते मार्च के महीने में ब्याज दरें 0.05% बढ़ाने की सिफारिश की थी और इसे सरकार की ओर से मंजूर कर लिया गया है। यानी अगर आपके 1 लाख रुपए जमा है तो अब आपको इस पर साल में 8150 रुपए का ब्याज मिलेगा। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, देश के 6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी PF के दायरे में आते हैं, तो ये खबर उन सभी के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। देखिए अगली खबर, अब घर बैठे पा सकते हैं 70 रुपए किलो टमाटर, सरकार के ऑफर के तहत। जी हाँ, पिछले कुछ समय से देश में टमाटर का क्या हाल है ये किसी से छुपा नहीं है। टमाटर के रेटों में आग लगी हुई है। अभी भी थोड़ा सा ठीक ठाक 1 किलो टमाटर लेने के लिए 130 से 140 रुपए देने पड़ रहे हैं। शायद आपको पता होगा, अभी हाल ही में टमाटर की इसी महंगाई को देखकर सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए टमाटर को सस्ते में बेचना शुरू किया। आपको बता दें, दिल्ली NCR समेत देश के कई और शहर है जहाँ पर सरकार की योजना के तहत टमाटर केवल 70 रुपए किलो मिल रहा है। हालांकि वैसा ही टमाटर खुदरा बाजार में 100 रुपए किलो, 110 रुपए किलो, 120 रुपए किलो या फिर इससे भी महंगा मिल रहा है। फिलहाल ताजा जानकारी ये है कि आप सरकार के इस वाले ऑफर का फायदा घर बैठे उठा सकते हैं, यानी कि आप 70 रुपए किलो टमाटर ऑनलाइन अपने घर पे मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको ONDC का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों आपको बता दें, ONDC Amazon, फ्लिपकार्ट की तरह सरकार का अपना प्लेटफॉर्म है। हालांकि आपको बता दें, ONDC आपको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप Paytm का इस्तेमाल करते हैं या फिर मैजिक पिन ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो इन दोनों ही ऐप में ONDC की सुविधा पहले ही से उपलब्ध है। अगर आप Paytm का इस्तेमाल करते हुए 70 रुपए किलो के हिसाब से टमाटर बुक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको Paytm ऐप खोलने के बाद दाएं साइड ऊपर आपको सर्च बॉक्स में ONDC फूड सर्च करना है, या आप सर्च कर सकते हैं टोमेटोज फ्रॉम NCCF। तो ये सर्च करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप टमाटर को बाय कर सकते हैं 70 रुपए किलो के हिसाब से। हालांकि आपको बता दें, आप एक बार में ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 2 किलो टमाटर ही बुक कर सकते हैं। वहीं बुकिंग का समय सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक रहता है। देखें अगली खबर, राजस्थान की शादीशुदा अंजू प्रेमी से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंची। पति से कहा था कि सहेली
फैमिली से मिलने जा रही हूँ, लेकिन पहुँच गई पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर जैसा एक मामला अलवर के भिवाड़ी से सामने आया है, लेकिन इस बार भारत की लड़की पाकिस्तान पहुंची है। टेरा एलिगेंसी सोसाइटी में रहने वाली, जिसका नाम अंजू है और उम्र 33 साल है, तो वो सोशल मीडिया पे दोस्त बने नसरुल्लाह से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई है। इसी बीच नसरुल्लाह ने मीडिया से कहा है कि वो अंजू से शादी करेगा। अंजू सगाई के कुछ दिन के बाद इंडिया जाएगी और फिर पाकिस्तान वापस आएगी। जानकारी के मुताबिक अंजू अपने पति अरविंद कुमार के साथ 2 साल से टेरा एलिगेंसी सोसाइटी में रह रही है। उसकी 15 साल की एक लड़की है और 6 साल का एक लड़का है। हालांकि इन दोनों को ही नहीं पता है कि उनकी मां अभी पाकिस्तान चली गई है। पुलिस और सीआईडी की टीमें अब इस केस की जांच कर रही हैं। एसपी विकास शर्मा ने बताया है कि महिला के पति या किसी और ने कोई एफआईआर नहीं लिखवाई है। दोस्तों, आसान शब्दों में कहें तो बिल्कुल सीमा हैदर जैसा केस अब इंडिया को लेकर सामने आया है, यानी कि इंडिया की लड़की पाकिस्तान चली गई है। हालांकि वो अलग बात है कि यहाँ पे इस बात का जिक्र नहीं है कि वो अवैध रूप से पाकिस्तान में गई है। देखिए अगली खबर, जियो बुक लैपटॉप भारत में 31 जुलाई को लॉन्च होगा। डिवाइस में 4G कनेक्टिविटी के साथ ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा। अनुमानित प्राइस हो सकता है 20,000 रूपए। जी, रिलायंस जियो आने वाले 31 जुलाई को भारत में अपना नया जियो बुक यानी कि जियो बुक लैपटॉप लॉन्च करने वाला है। ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन ने जियो बुक को टीज करते हुए लॉन्चिंग डेट बता दी है। हालांकि ऑफिशियल तौर पे फिलहाल ये जानकारी नहीं दी गई है कि जियो बुक यानी कि जियो का जो नया लैपटॉप आने वाला है तो उसकी कीमत कितनी होगी। हालांकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जियो के लैपटॉप की कीमत लगभग 20,000 रूपए के करीब हो सकती है। बाकी दोस्तों, आपको जियो के लैपटॉप में क्या क्या फीचर मिलेंगे, इसके स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, आप इसकी ज्यादा जानकारी के लिए माई जियो ऐप में जा सकते हैं या फिर जियो की ऑफिशियल वेबसाइट जियो.com को विजिट कर सकते हैं। देखिए अगली खबर, एलन मस्क ने ट्विटर का लोगो बदला। नीली चिड़िया की जगह अब हो गया है एक्स। जी हाँ, ट्विटर का नया नाम अब एक्स हो गया है। कंपनी के मालिक एलन मस्क ने x.com को twitter.com से जोड़ दिया है, यानी कि x.com लिखने पर आप सीधे ट्विटर की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वहीं ट्विटर का लोगो भी बदल दिया गया है। अब आपको नीली चिड़िया की जगह एक्स दिखाई देगा, जो कि ट्विटर का नया लोगो है। वहीं बताया गया एक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो सब कुछ डिलीवर कर सकता है। पेमेंट, बैंकिंग और ई कॉमर्स जैसी सर्विसेज भी मिलेंगी। साथ ही में ट्विटर के सीईओ लिंडा याकारिनो ने कहा है कि एआई पावर्ड एक्स हमें उन तरीकों से कनेक्ट करेगा जिनकी हम अभी कल्पना करना शुरू कर रहे हैं। वहीं बीते दिनों एलन मस्क ने कहा था कि वो इस प्लेटफॉर्म को एक्स एवरीथिंग ऐप में बदलने के लिए लिंडा के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो एक्स प्लेटफॉर्म एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। जैसे कि ट्विटर के सीईओ की ओर से बताया गया है कि आने वाले दिनों में एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए कुछ ऐसे कामों का अंजाम दिया जाएगा, कुछ ऐसी सर्विसेज दी जाएंगी जिनकी अभी हम केवल कल्पना कर रहे हैं या कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों, आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में ट्विटर या कहलें एक्स प्लेटफॉर्म केवल ट्वीट के लिए या मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इसके जरिए कई बड़ी बड़ी सुविधाएं मिल सकती हैं। देखिए अगली खबर, मैकडॉनल्ड्स के बाद सबवे ने भी टमाटर को हटाया। कहा अच्छी क्वालिटी के टमाटर नहीं मिल रहे हैं। जी हाँ, फास्ट फूड रेस्टोरेंट कंपनी सबवे ने अपने आउटलेट से टमाटर को हटा दिया है। सबवे इंडिया ने दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल में से एक टर्मिनल पर नोटिस लगाकर इस बात की जानकारी दी है। नोटिस में बताया गया है कि अच्छी क्वालिटी के टमाटर नहीं मिल रहे हैं। इसी की वजह से सबवे का जो बर्गर आता है या जो दूसरे फूड आइटम आते हैं जिनमें टमाटर डलता है, तो उनमें फिलहाल अब टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें अभी हाल ही में कुछ ऐसा ही ऐलान मैकडॉनल्ड्स ने भी किया था, यानी कि अभी आपको मैकडॉनल्ड्स के बर्गर में जो कि 110 रुपए का, 150 रुपए का या 200 रुपए का आता है, उसमें आपको टमाटर देखने को नहीं मिलेगा। देखिए अगली खबर, सीमा सचिन के घर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के वकील, दोनों ने पैर छुए। बंद कमरे में हुई कई तरह की बातें। वहीं सीमा के डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान दूतावास को भेजे गए हैं। जी हाँ, पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर से मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह बीते सोमवार को उसके प्रेमी सचिन के घर पहुंचे। ग्रेटर नोएडा स्थित सीमा और सचिन ने अपने ही वकील के लिए काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला। AP सिंह घर के बाहर खड़े रहे। फिर वकील साहब ने दरवाजा खुलवाने के लिए पुलिस को फोन किया। इसी कड़ी में एडवोकेट ने पुलिस से कहा है कि राष्ट्रपति को यहाँ सीमा की तरफ से याचिका लगाई गई है। सचिन सीमा से वो अकेले ही मिलेंगे, कोई और सदस्य नहीं जाएगा, दरवाजा खुलवा दीजिए। इसके बाद दरवाजे को खुलवाया गया और उन्होंने सीमा सचिन से मुलाकात की और कई तरह की बातें हुई बंद कमरे के अंदर। देखिए अगली खबर, यूपी ATS ने 74 रोहिंग्या मुसलमान अरेस्ट किए। मथुरा में सबसे ज्यादा 31 पकड़े गए। ये सभी अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश से भारत आ गए थे। जी हाँ, यूपी ATS ने अभी हाल ही में बीते रविवार रात गाजियाबाद, मथुरा समेत 6 जिलों में छापेमारी कर अवैध रूप से रह रहे 74 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार रोहिंग्याओं में महिला और बच्चे भी शामिल हैं। ये सभी अवैध रूप से बांग्लादेश के रास्ते बॉर्डर को क्रॉस करते हुए भारत में आ गए थे और यहीं पर झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे थे। देखिए अगली खबर, आगरा में युवक के मुंह पे पेशाब करने का वीडियो आया सामने। लहूलुहान युवक को आरोपी पीट रहे हैं। वो कह रहा है कि मुझे मत मारो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। जी मध्य प्रदेश की तरह आगरा में युवक के मुंह पे पेशाब करने का एक वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि एक युवक खून से लथपथ जमीन पे पड़ा हुआ है। उसके आसपास कई लोग खड़े हैं। एक युवक उसके मुंह पे पेशाब कर रहा है। वहाँ खड़े कुछ लोग हंस रहे हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं। बाद में घायल व्यक्ति को लातों से पीटते हुए देखा जा सकता है। हालांकि पीटता हुआ युवक बार बार कह रहा है कि मुझे मत मारो वरना मैं मर जाऊंगा। जानकारी के मुताबिक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। जांच में पता चला है कि ये वीडियो सिकंदरा थाना क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाले आदित्य नाम के युवक ने पहले ही उसे
बुरी तरह पीटा है। इसके बाद उसके मुंह पे पेशाब किया है। इसमें उसका दोस्त भोला उर्फ भोलू भी उसके साथ था। अब दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी की ओर से बताया गया है कि रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। देखिए अगली खबर। अब लाल डायरी का कैंपेन चलाएगी बीजेपी, जारी किया कवर पेज। जी हाँ, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के बाद अब बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ नया चुनावी हथियार मिल गया है। बर्खास्त मंत्री व कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुड़ा द्वारा उठाए गए लाल डायरी के मुद्दे को अब बीजेपी चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगी। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा था कि लाल डायरी के मुद्दे से कांग्रेस भागना चाहती है, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी। हम गली मोहल्ले में लाल डायरी के मुद्दे को लेकर जाएंगे। बीजेपी राजस्थान में सदन से सड़क तक इस मुद्दे को उठाएगी। देखिए अगली खबर। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान, उड़ीसा आंध्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट और कई जगहों के लिए है भूस्खलन की चेतावनी यानी कि लैंडस्लाइड की। जहाँ बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण का गठन हुआ है। आईएमडी यानी कि मौसम विभाग ने भविष्यवाणी करते हुए कहा है, हालांकि ये बाद में शांत हो जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो अगर शांत नहीं हुआ तो कोई चक्रवाती तूफान आने की आशंका बन सकती है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार इस वजह से आज मंगलवार को तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट से दूर बंगाल की खाड़ी में भारी बारिश के आसार हैं। दोस्तों आइए आपको इसी कड़ी में लगे हाथों बताते हैं कि आज 25 जुलाई 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, तटीय कर्नाटक में और केरल में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है आज। इसके अलावा दक्षिण गुजरात में, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर आज भारी बारिश की संभावना है इन जगहों पर भी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान के कई हिस्सों में, गुजरात में, दक्षिण उड़ीसा में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में और बिहार के तलहटी वाले इलाकों में, उत्तरी पंजाब में, हरियाणा के कुछ हिस्सों में, सिक्किम में और असम में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी दिल्ली में, बिहार में, झारखंड में, उत्तर पूर्व भारत में, पश्चिम बंगाल में, उत्तरी उड़ीसा में, आंतरिक कर्नाटक में और लक्षद्वीप में आज हल्की बारिश की संभावना है। देखिए अगली खबर। सिंगापुर के साथ सैटेलाइट लॉन्च करेगा इसरो, किसी भी मौसम में काम करने में है ये सक्षम। देखिए अगली खबर। भारत ने वेस्टइंडीज से लगातार 9वीं टेस्ट सीरीज जीती, दूसरा टेस्ट रहा ड्रॉ, आखिरी दिन एक भी बॉल नहीं फेंकी जा सकी। देखिए अगली खबर। मेघालय सीएम ऑफिस पे भीड़ ने किया हमला, 5 सुरक्षा कर्मी हुए घायल, तुरा में कई जगह टायर जलाए गए। अब नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है सीएम के ऑफिस पे हमला होने की वजह से मेघालय में। देखिए अगली खबर। इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 व्हीलर कंपनियों से 469 करोड़ रुपए वसूलेगी सरकार। 7 कंपनियां गलत तरीके से ले रही थी फेम 2 सब्सिडी योजना का फायदा। हालांकि 6 कंपनियों को दे दी गई है क्लीन चिट। जिन कंपनियों पे ये कार्रवाई की जाएगी उनमें शामिल है हीरो, ओकिनावा, एम्पीवियर, रिवोल्ट, बेनलिंग, एमो, लोहिया। देखिए अगली खबर। शहबाज शरीफ का नया ऐलान, कहा चुनाव जीते तो नवाज होंगे पीएम। साथ ही कहा लाखों बच्चों को लैपटॉप देंगे। अब भीख का कटोरा तोड़ने की है बारी। जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि इसी साल होने वाले जनरल इलेक्शन में अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चुनाव जीत जाती है तो नवाज शरीफ एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं बोला गया है इस बार सरकार में आने के बाद कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा, गरीबी को दूर भगाया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।